वज़ीर ममलकत बराए दाखिला नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद लद्दाख के वफ़द ने न्यूज़18 से बात करते हुए कहा कि यह मुलाकात बड़ी हद तक मुस्बत रही। तवील अरसे बाद हमने अपने चारों अहम मुद्दों को हुकूमत के सामने रखा है, जिसमें लद्दाख के लिए रियासत का दर्जा, छठे शेड्यूल में शमूलियत, मुलाजमतों के लिए सर्विस कमीशन और करगिल और लेह दोनों मसाइल के लिए पार्लियामेंट में नुमाइंदगी शामिल है। वफ़द ने मजीद कहा कि हुकूमत की तरफ से हाई पावर कमेटी के साथ बातचीत जारी रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि हमने पहले हाई पावर कमेटी का बायकॉट किया था। हम चाहते हैं कि लद्दाख के लोग अपने फैसले खुद लें और खुद उन पर अमल दरामद करें। हाई पावर कमेटी से बात होगी, सब कुछ ठीक होता है तो ये हुकूमत पर मुनहसर है। लद्दाख का डेलीगेशन अभी गृह मंत्रालय से राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी से मुलाकात करके निकला है। सर, क्या हुआ, क्या बातचीत हुई है? देखिए ना, हमने ये मीटिंग जो था हम लोगों ने इसमें शमूलियत करने के लिए इसलिए कहा था कि जो इश्यूज लद्दाख के बारे में है हमने उठाए हैं वो अनकंडीशनल इस बार जो आगे का बातचीत का दौर होना है उसमें क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन रखेंगे उसके बारे में था। तो हमने जो है सरकार के सामने जो एपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ से 4 मुद्दे जो जिस पर हम इस इशू को उठा रहे हैं, उसमें स्टेटहुड का मसला हो, 6 शेड्यूल इम्प्लीमेंट करने की बात हो और 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो और सर्विसेज से रिलेटेड रिक्रूटमेंट का, तो वो हमने उनके सामने रखा है। तो काफ़ी डिटेल में इसमें चर्चा हुआ। जहाँ तक गृह मंत्री जी का और जो गृह ऑफिशियल्स थे उनकी तरफ से यही इजरार था कि हाई पावर कमेटी के साथ डायलॉग जो है वो शुरू होना चाहिए। तो हमने इसमें अपनी सहमति जाहिर की, लेकिन हमने कंडीशन यही रखा जो हमारे जो मुद्दे हैं उसको टर्म्स ऑफ कंडीशन में रखना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो डिसीजन इसमें से कंक्लूजन जो ये निकला कि उनकी तरफ से अब दोबारा शायद कंपोजिशन को लेके है जो इशू डिस्कस करने हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में, वो दोबारा हमें कुछ बताएंगे, तो उस पर फिर हम निर्णय लेंगे कि हम बातचीत का दौरा कंटिन्यू हाई पावर कमेटी के साथ करेंगे या नहीं करेंगे, वो हम बाद में उस पर फैसला करेंगे। थामसुंग चुवांग जी, शुक्रिया बात करने के लिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से स्टेटहुड की आप लोग मांग कर रहे हैं, 6 शेड्यूल की मांग रहे हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया ये जो डिमांड है हमारी स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के लिए? आप अच्छी तरह से जानते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद लद्दाख को 2 चीज़ों से वंचित रखा गया है। एक है लद्दाखियों की रिप्रेजेंटेशंस को लेकर, दूसरा लद्दाखियों को अपनी सारी चीज़ों की लैंड से लेकर जॉब से लेकर बाकी सारी कल्चरल है, लैंग्वेज, इन सारे को प्रोटेक्शंस के लिए, इन्हीं 2 चीज़ों को लेकर लद्दाखियों को रिप्रेजेंटेशंस के लिए हम चाहते हैं डेमोक्रेटिक वे में स्टेटहुड लद्दाख को मिले, ताकि जो भी लद्दाख के लिए लॉ बनाया जाए, कानून बनाया जाए, वो लद्दाखी बना ले, इम्प्लीमेंट भी लद्दाखी कर ले, क्योंकि लद्दाख को लद्दाखी बेटर वे में जान सकते हैं। लद्दाख की डेवलपमेंट कैसी हो वो लद्दाखी डिसाइड करें, इसलिए हम स्टेटहुड चाहते हैं। हम लद्दाख से आए हैं इन्हीं चीज़ों के लिए कि जो रेजिडमेंट पाया जा रहा है लद्दाख के अंदर स्टेटहुड की डिमांड को लेकर के, 6 शेड्यूल की डिमांड को लेकर के, हमारे PhD स्कॉलर्स आज जॉबलेस हैं, वो सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है और एक तरह की हम देखते हैं कि कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। इन तमाम चीज़ों को हम लेकर के आए थे और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ MHA की तरफ से जो कंपोजिशन है उसको इस पर रिव्यू किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम जो मुलाकात करके तमाम लीडर्स हैं वो यहाँ पर निकले हैं और काफ़ी पॉजिटिव रही है मीटिंग। बड़ी बात यह है कि हाई पावर कमेटी से के साथ आगे की बातचीत के लिए एक राह निकालने की कोशिश की गई है, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़18 दिल्ली।